हेलो एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये रीडिंग 18 से 25 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। जो अगर कोई कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एरीज हम देखेंगे आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये पूरी रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग, 4 of cups, 7 of cups and Queen of Pentacles। एरीज जो आपके पर्सन है क्यों वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। वो स्टक हो चुके हैं, उनके पास और ऑप्शन भी है। हालांकि यूनिवर्स जी उन्हें और मौका दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। वो स्टक हो चुके हैं। उन्हें वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है, यानी कि आप ही चाहिए उन्हें। तो इसलिए वो सोच विचार कर रहे हैं। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके महसूस हो रहा है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। फिर से खुशियां आगे बढ़ेंगी, फिर से ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा। तो वो इसलिए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। इसलिए वो अभी जो है हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में है। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें पहले हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, सोच विचार करके एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें आप चाहिए। आपको वो छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 4 of Swords, 3 of Pentacles and 5 of Pentacles। एरीज जो ये तीनों ही कार्ड इसमें दिखा रहे हैं कि किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, किसी दूसरे के प्रति प्यार है, हिडन लव है, धोखा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी क्रिएट करते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जरूरी नहीं है कि हिडन लव या दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो। मतलब तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को खराब और बर्बाद कर रहा है। कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, मतलब कहीं ना कहीं इसमें धोखाधड़ी हो रहा है। इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। रिश्ता कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज को दिखा रहा है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप एक दूसरे को पर यकीन करें, भरोसा करें, किसी की मदद लें, हेल्प लें और अभी हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा एक ब्रेक लें, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। तो वो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, एक ब्रेक लें, हीलिंग करें, क्योंकि जो ये रिश्ता नेगेटिविटी से गुजरा है, जो दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फिर दूसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है, ट्रस्ट इश्यूज है, बिलीव और भरोसा नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन करें कि रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो इसलिए वो इसमें स्पेस चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, वक्त चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक समय सही नहीं हो जाता तब तक इसमें आप कोई भी एक्शन ना लें, जल्दबाजी ना हो। किसी की मदद, किसी की सहायता लेकर विश्वास किया जा सकता है, चीजों को सही किया जा सकता है। देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप को भी लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी तनाव है, काफी परेशानियां हैं, काफी दिक्कतें हैं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है। तो अभी आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते से बाहर होना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर अभी ध्यान देना चाहिए। तभी इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है, जो बैलेंस है, जो स्टेबिलिटी है, वो नहीं मिल पा रही है।
तो इसलिए वो अभी इस रिश्ते से बाहर होकर हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं। सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं ताकि आगे जाकर, क्योंकि वो इस रिश्ते को खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन उनको महसूस हो रहा कि अभी इसमें थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक लेंगे, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे या फिर गरीबों को दान दक्षिणा देंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो तभी ये रिश्ते में सुधार होगा। ऐसा उनको आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अभी आप इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस लेते हुए फीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द डेविल, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, आप निष्पक्ष भावना से आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में ना सोचे, सामने वाले के बारे में भी सोचे, दोनों पक्षों के बारे में सोचे, क्योंकि निष्पक्ष भावना से क्लैरिटी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ठीक हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानियां हैं, एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, गलत आदतें, इस तरह की परेशानी, दुख तकलीफ दिखाई दे रहा है। तो वो चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, उन्हें हर हाल में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। वो चाहते हैं कि एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके अगर रिश्ते में सुधार होता है तो वो इस रिश्ते को सुधारें, और किसी भी तरह से बात नहीं बन पा रही है, रिश्तों में सुधार दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करें, बातें करें इसके बारे में और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कोर्ट कचहरी में इस मैटर को लंबा ना खींचे। तो क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं होगा, तो रिश्तों में दरार बनी रह सकती है। तो हर हाल में वो जस्टिस और न्याय चाहिए। वो चाहते हैं कि दोनों पक्षों के बारे में सोच समझकर इसमें निर्णय लिया जाए। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड जजमेंट। इसका आउटकम बता रहा है कि जो एक दूसरे के प्रति जो हिडन लव है या दूसरे के प्रति अटैचमेंट फीलिंग है, या आपको लग रहा है कि एक दूसरे से प्रति कुछ छिपाया जा रहा है, आप चाह कर भी रिश्ते को ना तो खत्म कर पा रहे हैं ना तो बना पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फीलिंग रखते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका आउटकम बता रहा कि अगर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ सकता है, या इशारा कर रहा है कि ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। लेकिन आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उन जो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति छिपाया जा रहा है। साफ और स्पष्ट करते हुए सरल और सीधे तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में सुधार हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए आगे बढ़िए। दुख के बादल खत्म होंगे, परेशानियां खत्म होंगी और रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। जो ये रिश्तों में ग्रहण लगा हुआ है उसे हटाने के लिए आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि द हर्मिट, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े हुए। सोच विचार करने से काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और जो इमोशंस है उनको कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। ज्यादा गुस्सा, ज्यादा एंगर मत दिखाइए, अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर, उन पर काबू कीजिए और जो इम्बैलेंस्ड हैं चीजें उनको बैलेंस कीजिए। जो पटरी पर गाड़ी नहीं चढ़ रही है उसको वापस चढ़ाने के लिए अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा और
जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। परिवार और फैमिली के सपोर्ट की जरूरत है, या ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसे आप घर की तरह मानते हैं, अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनकी मदद लेकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, उनकी सलाह मशुरा करके अगर आप बैलेंस बनाएंगे, अपने इमोशंस पर काबू करेंगे, गुस्से को थूकते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो इम्बैलेंस्ड रिश्ता है वो बैलेंस होगा। अपना घर गृहस्थी के समय में घर गृहस्थी का काम करेंगे और बाहर प्रोफेशनल टाइम में प्रोफेशनल काम करेंगे, और ना तो ज्यादा ही प्यार प्रेम दिखाएंगे, ना बिल्कुल दूरियां बनाएंगे, क्योंकि दोनों चीजों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता सही और मजबूत हो सकता है, अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।